नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और बेहतर से लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन बच गया था, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे आज। बताइए, आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हमसे आप क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, यानी क्या आपके लिए हम कर सकते हैं पढ़ाई के मामले में। 164 नंबर, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। यानी किसका स्तर कम करता है बताइए। बिल्कुल, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एच डी एल का ये कम करता है वसा। देखिए, देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिकारक प्रद एलडीएल का स्तर बढ़ाता है। हानिप्रद जो होता है एलडीएल का स्तर बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट्स नहीं होती और उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है बताइए। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित किए जाते हैं। बिल्कुल, ये आपका सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, ये भी सही है। कंपनियों के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये भी सही है। इसका जो है आपका तीनों आपका सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं डिस्कशन। देखिए, ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करता है। देखिए, इसमें जो है एलडीएल खराब है और एचडीएल क्या है, अच्छा है। अच्छा कम कर देता है, खराब को बढ़ा देता है, जो हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। उसके बाद पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं और इस प्रकार प्रश्न तीनों कथन सही है। तो आइए बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार स्टेरॉइड है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, यह लिपिड का एक प्रकार है, यानी जो वसा उसका एक प्रकार है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ है और यह वसा का ही रूप है जो लीवर यकृत पैदा होता है। शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और हृदयघात हो जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल की अगर अधिकता से क्या हृदयघात यानी हार्ट अटैक स्थित होता है और ये अत्यधिक वसा खाने से होता है। बताइए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? इसका आंसर आप लोग को देना है। बिल्कुल, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। बताइए, तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का सूत्र होता है C27H46 और O होता है। जंतु वसा में मौजूद एक वसीय अल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधी तथा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, वसा अधिक खाने से ये बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल और जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। बढ़ जाएगा तो ही हृदयघात रोग हो जाएगा। इसका आंसर आप दीजिए। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर संबंधित होता है।
बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा धमनियों का कठोर हो जाना। मुक्त जो धमनी होता है, हृदय का धमनी, उसी का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल को बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 10 मिलीग्राम डीएलए के कम होना चाहिए और इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तक मस्तिष्क को प्रवाह करने वाली धमनियों को भीतरी स्तर में जमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप थक्का जमने से हृदय घात या स्ट्रोक हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, ये एक प्रकार का क्या वसा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो शरीर में पाए जाने वाले वसा एक प्रकार का वसा है। हमारे शरीर हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित वसा तेल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन सरसों का तेल स्नेहक वसा में नहीं है, लेकिन बाकी बात ये सब वसा। देखिए, खनिज तेल पेट्रोलियम, वनस्पति फाइटोस्टेरॉल, सरसों खाद्य तेल होता है। पशु वसा कोलेस्ट्रॉल होता है। सरसों का तेल स्नेहक के रूप में उपयुक्त नहीं होता है, स्नेहक के रूप में उपयुक्त नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अब कल जो है हम लोग देखने वाले हैं श्वसन तंत्र का क्वेश्चन। तो छोटा सा चैप्टर है, उसका कल ही खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।